अरे नायला के अब्बा, कब फिक्र करेंगे आप घर की, या फिर सारी टेंशन मुझे अकेली नहीं लेनी है? क्या मैं फिक्र नहीं करता? अरे देखती नहीं हो, दुकान का सारा हिसाब मैं घर पे करता रहता हूँ। अरे तुम्हारे बेटे की तरह नहीं हूँ क्या याशियां करता फिर रहा है, हर वक्त बाप के पैसे पे मोटरसाइकिल दौड़ाता फिरता इधर से उधर। ये पर्चा है आपकी अम्मा की दवाइयों का, और नायला की फीस के लिए भी ना 25,000 देने हैं आपने मुझे। 25,000? जी, और आपकी अम्मा की दवाइयां भी ना 10,000 से कम की नहीं आती। अब फीस के नाम पे मुझे आंखें ना दिखाएं। पहले ना आप मुझे फीस के 25,000 रुपए दें और ये दवाइयां फिर बाद में ले आइएगा। अच्छा मुझे तो पर्चा, मैं ले आऊंगा दवाइयां, और असद को कहो कि जाके दुकान खोले। वो तो नहीं खोलेगा, क्योंकि उसने इंटरव्यू के लिए जाना ना, उसने जॉब के लिए। इंटरव्यू के लिए? हाँ, मुझे तो यही बताया उसने। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी 25,000 निकालें, जल्दी करें, मैं लेट हो रही हूँ। अब तुम्हारे अब्बा मुझे देंगे पैसे तो मैं तुम्हें दूंगी ना। अब्बा, अम्मी अब ये क्या है, रोज एक ही बात। आज आखिरी डेट है, मेरा दाखिला कैंसिल हो जाएगा, जल्दी करें। रोज मेरी यूनिवर्सिटी में बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने। दे भी देना। क्या है सुबह सुबह, पकड़ो। ये लो, जाओ। थैंक यू अब्बा। चलो ये दवाइयां भी ले आना, फिर मैं देखता हूँ। अच्छा रुके ना, दवाइयां आप ही लाएंगे, पकड़े, और नाश्ता तैयार है, आए बैठे, नाश्ता करके जाइएगा। कर लूंगा ना, बगैर खाए पिए घर से बाहर नहीं जाते। आए। अनाया, मेरे एयरपोर्ट्स तुमने उठाए हैं? I don't know, डिस्टर्ब मत करो। जाओ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने उठाए हैं? बता तो दिया, नहीं पता। तुम ऐसे नहीं मानोगी। और हम, तमीज नहीं है तुम्हें? अब क्या तमीज मुझे तुमसे सीखनी पड़ेगी? मैं बताती हूँ डैड को कि तुम मेरे साथ मिसबिहेव करते हो। तुम डैड को बताओगी? उससे पहले जो तुम्हारा बाहर प्ले स्टेशन पड़ा है ना, मैं उसको जाके तोड़ता हूँ। और हम, रुको। अच्छा, ये दोनों ना आपस में लड़ लड़ के ना मर जाएं। मेरे सर से तो अजाब उतरे इनका। बहुत बदतमीज हो गया ये। अरे अभी तक आप यहाँ पे बैठी हैं, जाएं जरा 2-4 इसको थप्पड़ लगाएं, इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैं डैड को बताती हूँ। हाँ बताएं, मैं तो कहती हूँ 2-4 ज्यादा लगा के बताएं, ताकि साहब जी ना इसको अच्छे से पूछे। जाएं। अल्लाह, बंदा कमरे में आता है तो बता ही देता है। वैसे कमरा साफ हो गया, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई जरूरी बात नहीं, चाची ने बहुत सारे काम बोले और मुझे सारे के सारे करने हैं। नहीं किए तो नाराज हो जाएंगे मुझसे। और मेरी नाराजगी तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? नहीं, क्योंकि अगर तुम नाराज हो गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर चच्ची नाराज हो गई ना तो मार डालेंगी मुझे। चच्ची चच्ची चच्ची, बस कर दो यार। तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। सिला, कहाँ रह गई हो? कहा था ना मैंने, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। पता है मुझे क्या लगता है, मैं जैसे तुम्हारे पास आती हूँ ना, चच्ची को खुशबू चली जाती है। तुम मेरे साथ हो, उन्हें मैं देख लूंगा। तुम देख लोगे, तुम संभालोगे चच्ची को। बस बस, हाँ। अच्छा चलो बोलो, क्या जरूरी बात है? जल्दी बोलो, क्या बात है? वो कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? खर्चे के पैसे पड़े हैं, जितने चाहिए ले लो। उससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे एक बड़ी अमाउंट चाहिए। कितनी बड़ी अमाउंट चाहिए होगी? प्रॉमिस करो तुम दोगी। पैसे कितने चाहिए? सिला,
सिला रुको, सिला। और सिला, कहाँ मर गई है ये? सिला, जी चाची, बहरी हो गई हो? वो मैं अरे क्या हो गया है शाइस्ता, क्यों चीख रही हो? अरे बच्ची आ तो गई है। चीख चीख कर मेरा गला सूज गया है, लेकिन ये है कि पता नहीं कौन से नशे करके बैठी हुई है। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। जी। रुको, देखा आपने कितनी जल्दी होती है इसे जाने की। किचन में जो पराठा पड़ा है ना, साथ में वो भी लेकर आओ। चाची वो पराठा समझ गई, कसम को खिला दिए। जाओ जाकर ताजा पराठा बना के लाओ। और सुनो, मेरी पहली आवाज पर ना मेरे सामने आ जाया करो, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। जाओ। क्या हो गया है शाइस्ता तुम्हें? भाई मैं दुकान पे कर लेता नाश्ता। जब घर है तो फिर दुकान पे नाश्ता करने की आखिर क्या जरूरत है? और आप ना इसे ज्यादा सर पर ना चढ़ाएं। अम्मा अब्बा तो इसके मर गए, हमारे सर पे फेंक गए इसे। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये हमारे निकम्मे बेटे की बीवी है, बहू है इस घर की। तो गलत किया है ना आपने। अरे इससे कहीं ज्यादा अमीर घर की बहू मिल जाती मुझे। आहा, तुम भूल रही हो ये घर भी इसके नाम है, 15 तोले सोना भी है उसके पास। हमारे किस काम का है? और वो सोना, वो तो पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हुआ है। अरे यतीम बच्ची है, ख्याल कर लिया करो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने यहाँ यतीम खाना खोल रखा है। प्लीज शाइस्ता। अरे ये प्लीज वलीज ना मेरे सामने आप मत बोले। जो दुकान पे जुबान बोलते हैं ना, वो ही बोला करे मेरे साथ। अरे इस घर में तो नाश्ता करना भी जहर हो गया। कर लूंगा मैं नाश्ता बाद में। और ये लो, दवाइयों की पर्ची है, ले आना खुद ही दवाइयां। हाँ, लेकिन जाने से पहले पैसे तो देकर जाएं। अरे खर्चे के पैसों में से खर्च कर लेना, बाद में दे दूंगा मैं। ये भी खूब है। मैं तो कहीं नहीं जा रही, इस सिला की बच्ची को ही भेजूंगी। मैं क्यों जाऊं इतनी गर्मी में? बंद कर दो ये ड्रामेबाजी। तुम्हारी वजह से ना आज तुम्हारे चचा बगैर नाश्ते के घर से गए हैं। चाचा चले गए? चचा चले गए? तुम्हें नहीं पता कि वो चले गए? जब देखो असद के कमरे में घुसी रहती है। चाची सफाई करने गई थी। सफाई का तो सिर्फ एक बहाना है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी नीयत। कब्जा करना चाहती हो ना मेरे बेटे पर। वैसे अभी तुम इस घर की बहू नहीं बनी। मैं चाहूँ तो अभी के अभी इस रिश्ते को तोड़वा सकती हूँ। पता नहीं तुम्हारे चचा को आखिर तुम में नजर क्या आया है। चाची कान खोल के सुन लो मेरी बात। ये जो जुल्फे उड़ाती फिरती हो ना, इन्हें काट के गंजा कर दूंगी मैं। पकड़ो ये पर्ची और दादी की दवाइयां लेके आओ जाके। पकड़ो, जल्दी वापस आना। अपनी उस दोस्त अस्मा को बुला के ना आइसक्रीम खाने मत बैठ जाना। घर के सारे काम पड़े हुए हैं। नायला ने आज कॉलेज से जल्दी वापस आना है, तो उसके आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए। जाओ ना, अब क्या टुकर टुकर देखे जा रही हो मुझे? जाओ, चले भी जाओ। ड्रामेबाज। शाइस्ता, ओ शाइस्ता। एक तो हामिद की अम्मा की ये दर्द भरी आहें नहीं खत्म होती। शाइस्ता, आई अम्मा, आ रही। ओ शाइस्ता, मजाल है जो सुनती हो। आए। क्या हो गया अम्मा? कौन सी क़यामत आ गई है? क्यों शोर मचा रही हैं? एक बात तो बता, क्या तुमने और हामिद ने पूरा प्लान किया हुआ है मुझे तन्हा करके इस कमरे में मारने का? देख मेरी बात सुन, ज्यादा गुजर गई है, थोड़ी रह गई है। देख लिया कर आगे, पता नहीं कब दम निकल जाए। अम्मा मैंने सिला को भेजा है आपकी दवाई लेने, बस आती ही होगी।
हाय अल्लाह सिला के नसीब अच्छे करे, एक उसी को तो मेरा ख्याल है, वरना तुम्हारी बला से मैं कल की मरती आज मर जाऊं। अरे देख लिया कर कमरे में आकर, अकेली बूढ़ी औरत हूं, देख लेना एक दिन कमरे में इसी तरह तड़प तड़प के मरूंगी और यहाँ लाश भी मेरी सड़ जाएगी। अरे अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे चल परे हट, बड़ी आई हमदर्दी जताने वाली है। और कल से मेरी दवाई खत्म है। बताया तुमने हामिद को? नहीं बताया होगा। और वो तो आकर मुझे मुंह तक नहीं दिखाता। मैंने अपने बेटे को पाला पोसा खिलाया पिलाया और तेरे हवाले कर दिया, और मेरी खैर है। अब ऐसे देख क्या रही है मुझे? हैं? सिला को फोन कर कि आते हुए 2 किलो कंधारी सेब लेती आए। आयरन की शदीद कमी हो गई है मेरे में, डॉक्टर ने कहा है रोज सेब खाया कर। बोल दूंगी, फिक्र न करें। अब बोल देना, वैसे तुम्हारे पे ना मुझे उम्मीद तो नहीं है कि तुम बोलोगी। सारी जिंदगी गुजर गई मेरी आपका ख्याल रखते रखते, बच्चे तक बड़े हो गए हैं मेरे। अब आप इस तरह से इल्जाम लगाएंगी मुझ पर? कौन सा ख्याल रखा है तुमने मेरा? है सारी जिंदगी तो तुम सैर सपाटे करती रही हो, सारी कमाई मेरा पुत्र ले आके तुम्हारी हथेली पे रखता है, और मेरा तो तुमने खर्चा तक बंद करवा दिया। बस कर दे अम्मा, मैं मजीद आपकी जली कट्टी नहीं सुन सकती, खुदा के लिए। उफ, तौबा है। लो भला मैंने क्या कह दिया? कैसे फराका मार के गई है। बहू बात तो सुन ले, देख लेना एक दिन बद्दुआ लगेगी इस बूढ़ी की। हाय लेजा फट के बाहर को आ रहा है, कोई ख्याल ही नहीं, सांस ही नहीं, कुछ खाने को नहीं है, शुगर लो हो रही है। हाय